इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद नीरज मौर्य मौजूद है। सर, राहुल गांधी जिस किताब के साथ संसद भवन पहुंचे थे उस किताब पर अब बवाल छिड़ गया है। एक तरफ जो है पब्लिशर का बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख के ट्वीट को दिखा रहे हैं। राहुल जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे लग रहा है उन्होंने एक दो लाइन बोली होगी और उससे पहले ही सरकार की तरफ से टीका टिप्पणी हुई। सरकार ने उनको बोलने नहीं दिया। सरकार क्यों डरी हुई है ये समझ में नहीं आ रहा है। और उस किताब में ऐसा क्या है कि जिससे सरकार पूरी घबरा गई, डर गई। प्रकाशित हुई नहीं हुई ये अलग विषय है। विषय यह है कि वो किताब आई है और राहुल जी ने कहा कि अमेज़न पे उपलब्ध है। तो उस किताब के बारे में जो भी बातें वो कहना चाहते हैं, जो लिखी हुई हैं, सरकार को उनको सुनना चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात है जो आपत्तिजनक है, जो सत्य नहीं है, तो सरकार उस पर फिर कार्रवाई करे, एक्शन ले। सरकार के पास पूरा हो, लेकिन सरकार पहले ही डर जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी गंभीर बात है जिससे सरकार बैकफुट पे है और इसीलिए सदन चलाने में सरकार पूरा व्यवधान डाल रही है। एक सवाल ये भी है कि लगातार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो रही है। विपक्ष एक तरफ आरोप लगा रहा है कि एक तरफा एक्शन जो है वो लोकसभा स्पीकर द्वारा लिया जा रहा है। ये भी खबर आ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्षी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि कहा जा रहा है आप लोग भी समर्थन करेंगे? हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय राम गोपाल यादव जी ने स्थिति क्लियर कर दी है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो समाजवादी पार्टी साथ देगी। और जिस तरह से पूरे सत्र में, ये बजट का सत्र है, राष्ट्रपति महोदया ने आके अभिभाषण दिया तो अभिभाषण पे चर्चा होती, बजट पे चर्चा होती, लेकिन उस पर सरकार कतई गंभीर नहीं है। सरकार लगातार व्यवधान डाल के सदन को रोक रही है। और एक बहुत ही ऐसा एक समाचार आया, एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को संसद में आने पे खतरा बताया गया। ये तो बहुत ही गंभीर है। संसद के अंदर किसी भी सदस्य को और प्रधानमंत्री को खतरा कैसे हो सकता है? और अगर कोई बात थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आके अपनी बात को रखना चाहिए था। देश ने देखा कि संसद में प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं, तो देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो पूरा जो परिदृश्य है, क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उससे पहले अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हैं और भाजपा बुरी तरह से घबराई हुई है। भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने, पीडीए के लोगों ने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया, उससे वो घबराए हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाए, विपक्ष के बातें ना आ पाएं। और इसीलिए मुझे लग रहा है ये सारा घटनाक्रम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने उस दिन के वीडियो को भी पोस्ट किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है, जो घटनाक्रम उस दिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, संसद के अंदर कोई भी, हम भी जाते हैं अपनी सीट पर बैठते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी अपनी सीट है, तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहां से किसी को खतरा हो। और अगर संसद में खतरा है तो सरकार को इस पे पूरे तरह से एक वाइट पेपर देना चाहिए। और संसद में अगर खतरा हो जाएगा तो मुझे लग रहा है फिर देश में कैसे चलेगा, देश ही कैसे चलेगा। इसलिए ये सब जो विपक्ष के सवाल हैं उनसे बचने के लिए मुझे लग रहा है एक बनाया गया है, एक कहानी बनाई गई है। और प्रधानमंत्री जी तो बहुत 56 इंच के सीने वाले हैं, इतना कैसे डर गए, ऐसे कैसे डर गए भाई? और प्रधानमंत्री उस सदन में, सदन के नेता हैं, सदन के नेता का सारे सांसद सम्मान करते हैं, सारे सांसद उनको सुनना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि वो विपक्ष के सवालों से बच रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं चाहती कि सदन की कार्रवाई चले। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।